सो फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के सारे ही जितने भी फॉर्मूलाज है, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री इंटीग्रल निकालना है, पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने अब डिस्कस कर ली है। ठीक है, तो अब चलिए अब देखते हैं हम स्पेशल डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होता है। ठीक है, कुछ ऐसे स्पेशल डिफरेंशियल इक्वेशंस होते हैं जिसका कि हम यहाँ पे अब सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, जैसे फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा लीजेंड्री डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो लीजेंड्री डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स प्लस एन इंटू एन प्लस वन इंटू वाई इजक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ पे n का वैल्यू जो है वो 0 1 2 3 डॉट 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 ये पूरे जाएगा। तो n का वैल्यू जैसे जैसे आप यहाँ पे पुट करते जाओगे तो वो लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशंस का फैमिली बनते जाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कहते हैं लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखिए सॉल्यूशन जो है इसका वो सीरीज़ एक्सपेंशन से हम निकालेंगे, सीरीज़ पावर सीरीज़ एक्सपेंशन से हम निकालेंगे। ठीक है, उतना डेरिवेशंस हम यहाँ पे नहीं करेंगे, लेकिन रॉड्रिक्स फार्मूला जो है ये ऐसा फार्मूला है जो इसका सॉल्यूशन बताता है। ठीक है, जैसे कि रॉड्रिक्स फार्मूला क्या है, लेजेंडरी पॉलिनोमियल, इसको एक पॉलिनोमियल की तरह ट्रीट किया गया है और लेजेंडरी पॉलिनोमियल के हेल्प से हम इसका सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, यानी कि लेजेंडरी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पे n इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, फिर n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, तो जो जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे बनते जाएगा वो हम यहाँ से रॉड्रिक्स फार्मूला से निकालेंगे। तो अब देखिए रॉड्रिक्स फार्मूला क्या होता है, लेजेंडरी पॉलिनोमियल। यहाँ पे मैं पूरा डेरिवेशंस नहीं करा रही हूँ क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसका कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, आपको ये सब चीज़ें याद रखनी है क्योंकि ये सब चीज़ें ही आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। ओके, सो रॉड्रिक्स फार्मूला क्या होता है, लेजेंडरी पॉलिनोमियल पी एन एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 टू द पावर n इंटू एन फैक्टोरियल डी टू द पावर डी एन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर n अपॉन डी एक्स एन। ठीक है, तो ये है हमारा लेजेंडरी पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे हम n का वैल्यू 0 1 2 3 जितने भी हमें चाहिए तो वो पुट करेंगे और इसका वैल्यूज़ निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट किया है n इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 0 हम जब पुट करेंगे तो यहाँ पे मैं इसको सॉल्व करके नहीं दिखा रही हूँ, यहाँ पे मैंने सीधे डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे पी नॉट एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, पी नॉट एक्स इज इक्वल टू 1 आएगा। ठीक है, जब आप n इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो पी वन एक्स इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह फिर पी टू एक्स इज इक्वल टू 1/2 3x स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। फिर पी थ्री एक्स इज इक्वल टू 1/2 5x क्यूब माइनस 3x आ जाएगा। उसी तरह पी फोर आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आपको क्वेश्चंस में गिवन होंगे आपको ये पॉलिनोमियल याद रखनी है या फिर आप इसको 3 तक याद रख सकते हो। जनरली आपका P3 तक ही पूछी जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका रॉड्रिक्स फार्मूला और ये जो हम वैल्यूज़ पुट करके निकाल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसका कुछ ग्राफ होगा जो कि आपको एक बार देख लेनी चाहिए। ठीक है, सो इसका वैल्यू जो है वो -1 से लेके 1 तक वैरी करेगा। ये पी एन एक्स है, यहाँ पे ये एक्स के रिस्पेक्ट में ड्रॉ किया गया है। ठीक है, सो ये वाला जो है ये स्ट्रेट लाइन आएगा क्योंकि पी वन एक्स इज इक्वल टू एक्स आ रहा है। ठीक है, और पी नॉट एक्स भी यहाँ पे देखिए पी नॉट एक्स इज इक्वल टू 1 आ रहा है, तो ये आ गया आपका पी नॉट एक्स, ये आ गया पी वन एक्स। ठीक है, ये पी वन एक्स आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए ये जो P2x है, ठीक है, P2x में एक्स स्क्वायर का टर्म है तो ये एक बनाएगा, यहाँ पे आप देखिए ये बनाएगा पैराबोला। ठीक है, उसके बाद फिर P3x को हम इस तरह से प्लॉट करेंगे, ये हो गया हमारा P3x। तो ये ग्राफ आप एक बार अच्छे से देख लीजिए, इसको एक बार नोटबुक में लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए अगला देखते हैं हम, इसका कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एग्जाम्स में। सो प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है, पी एन वन का वैल्यू क्या होगा, 1। ठीक है, जब आप n का कोई भी वैल्यू रखोगे पर उसका 1 का वैल्यू जो x का वैल्यू जब आप 1 रखोगे तो उसका वैल्यू हमेशा 1 आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर पी एन -1 का वैल्यू क्या आएगा, -1 टू द पावर n। ठीक है, उसी तरह फिर पी एन -x का वैल्यू आएगा -1 टू द पावर n, और ये पी एन एक्स जो भी आप वैल्यू पी नॉट एक्स पी वन एक्स जो भी P2x जो भी आप यहाँ पे निकालोगे वो वैल्यू यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये 3 प्रॉपर्टी हो गया आपका लेजेंडरी पॉलिनोमियल का। चौथा देखिए क्या होगा, सो लेजेंडरी पॉलिनोमियल विल बी इवन फंक्शन फॉर इवन वैल्यूज़ ऑफ n। यहाँ पे देखिए इवन फंक्शन, इवन वैल्यूज़ ऑफ n के लिए लेजेंडरी पॉलिनोमियल जो है वो इवन फंक्शन होगा एंड ऑड फंक्शन फॉर ऑड वैल्यूज़ ऑफ n। ठीक है, ऑड वैल्यूज़ के लिए ऑड फंक्शन होगा लेजेंडरी पॉलिनोमियल। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट से सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो वो इवन फंक्शन होगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट से थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो वो ऑड फंक्शन होगा। अगला प्रॉपर्टी क्या है,
So this is P10 is equal to P30 is equal to P50 is equal to dot 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 is equal to 0. सो यहाँ पे जितने भी और टर्म्स हैं, ठीक है, 1 3 5, उसका 0 पे जब हम वैल्यूज़ निकालेंगे तो वो हमेशा आपको 0 मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया प्रॉपर्टी नंबर 5। ओके, मैं एक बार और इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। सो ये हो गया P10 इज इक्वल टू P30 इज इक्वल टू P50। तो इसका वैल्यूज़ जो भी और टर्म्स होंगे उसका 0 पे जो वैल्यू होगा वो हमेशा 0 आएगा, ठीक है। अब देखिए इसका एक जनरेटिंग फंक्शन भी होगा, ऐसा फंक्शन जिससे कि हम सारा ही पॉलिनोमियल्स को निकाल सकते हैं, उसको हम बोलते हैं जनरेटिंग फंक्शन। यहाँ पे इसका वैल्यू हम लिखेंगे g ऑफ एक्स टी, ठीक है। जनरेटिंग फंक्शन को इस तरह से डिनोट करते हैं, g ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर टू द पावर -1/2, ठीक है। ये हो गया हमारा जनरेटिंग फंक्शन इज इक्वल टू summation of n is equal to 0 t to the power n p n x where mod of t is less than 1। तो ये जो हमारा फॉर्मूला बना, ठीक है, इसको हम बोलते हैं जनरेटिंग फंक्शन। ये जनरेटिंग फंक्शन कैसे आएगा, देखिए जब आप इसको एक्सपैंड करोगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन करोगे जब आप इसका, ठीक है, तो आपको कुछ इस तरह से टर्म्स मिलेगा। यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख दी हूँ इसको, देखिए ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस इन ब्रैकेट 3/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 टी स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो जब आप इसका कोफिशिएंट्स को यहाँ पे कंपेयर करोगे, इसको भी एक्सपैंड करनी है और इसको भी एक्सपैंड करनी है, दोनों को एक्सपेंशन करने के बाद फिर आप देखोगे कोफिशिएंट आप जब इसका कंपैरिजन करोगे तो आएगा P0x इज इक्वल टू 1, P1x इज इक्वल टू x, देखिए ये आ गया आपका x, P1x का x आ गया, यहाँ पे ये t होगा, ठीक है, और ये आ जाएगा प्लस साइन। तो ये हो गया t का कोफिशिएंट, जब आप यहाँ पे कंपेयर करोगे तो ये x आएगा, P2 का करोगे तो ये आएगा 3/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1/2, यानी कि 1/2 3x स्क्वायर माइनस 1। सो ये सब वैल्यूज़ आपको मिलेगी, इसी को कहते हैं हम जनरेटिंग फंक्शन। जैसे कि आपको बोला गया है कि जैसे आप P4x निकालना चाहते हो, ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला याद है, तो आप इसको एक्सपैंड करोगे, इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट को आप उसके बाद कंपेयर करोगे तो आपको मिल जाएगा P4x, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको जनरेटिंग फंक्शन याद है और इसका एक्सपेंशन याद है तो, ठीक है। चलिए अब इसका ऑर्थोनॉर्मल कंडीशन भी देख लेते हैं। ये होता है ऑर्थोनॉर्मल कंडीशन, इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 pnx pmx dx इज इक्वल टू 2/2n+1 del mn, ठीक है। तो ये है हमारा ऑर्थोनॉर्मल कंडीशंस इन लेजेंडरी पॉलिनोमियल। यहाँ पे देखिए n का वैल्यू 0 1 2 3 4 रखेंगे और इस तरह के इक्वेशंस अगर आपको क्वेश्चंस में गिवन होगा तो उसका वैल्यू होगा 2/2n+1 del mn। अगर m इज इक्वल टू n है तो ये 1 हो जाएगा, अगर m इज इक्वल टू n नहीं है तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपका ऑर्थोनॉर्मल कंडीशन, ओके। सो यहाँ पे हमारा लेजेंडरी पॉलिनोमियल का सारा ही प्रॉपर्टीज़ और सारा जितनी भी इसके स्पेसिफिक चीज़ें हैं जैसे कि इक्वेशंस है, रॉड्रिक्स फॉर्मूला है, यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे हर्माइट, ठीक है, हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके।